ओके, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ ए सम कर रहे थे हम, और उसके हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 7.8 इन द ओल्ड बुक। अच्छा, हमारे है ही नहीं। ओके, व्हाई एम आई सर्चिंग देन। ओके, सो टेल मी द क्वेश्चंस। हमारे पास नहीं है वो एक्सरसाइज बिकॉज वी हैव द न्यू बुक। हाँ, तो ओल्ड बुक में एक्सरसाइज नंबर 7.8 का पार्ट 2 करेंगे हम। पार्ट 1 में हमने कल किया स्टार्ट, है ना। ओके, चलो, तो याद है लिमिट ऑफ ए सम में क्या लॉजिक लगता है, एक बार फिर से बता देते हैं। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बोलो बोल। बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय लिमिट क्या, एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n एफ ऑफ ए, नॉट ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन टिल टिल एफ ऑफ टिल व्हाट, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, ये करना होता है अपने को। ओके फाइन। अब इसको ये तो फॉर्मूला लगाना ही है। उसके बाद फिर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला भी काम आएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला भी काम आएगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। और क्यूब का दिख तो नहीं रहा, पर अगर आ जाए सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो इसी का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इतना आता है तो फिर आप कर लोगे। और आखिरी के कुछ क्वेश्चंस में फिर लिमिट इक्वेशंस भी काम आएंगी, प्लस जीपी का सम का फॉर्मूला भी काम आएगा। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। चलो, अब अपन को बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इंटीग्रेशन 0 to 5 एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। ओके, जैसे ही क्वेश्चन सामने आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें से दो तीन चीजें निकाल लो। जैसे कि सबसे पहले तो फंक्शन क्लियर कर लो। फंक्शन क्या है हमारा, एक्स प्लस वन। क्योंकि फंक्शन क्लियर होगा तभी तो इसमें ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच पुटअप करेंगे। दूसरी चीज क्या क्लियर करो, बी माइनस ए क्या है। तो बी माइनस ए यानी 5 - 0 यानी कि 5, ये वैल्यू डायरेक्ट पुटअप करेंगे। और तीसरी चीज ये पुटअप करो, एच क्या है। तो एच क्या होता है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। तो एच क्या थी, विड्थ थी ना। सो टोटल विड्थ को एच एन से डिवाइड कर देंगे। इसको क्लोज कर दो। बी माइनस ए की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, 5 डिवाइडेड बाय एन। ओके, ये तीन चीजें सबसे पहले क्लियर कर दो क्वेश्चन आते ही। चलो, अब निकालो इसका आंसर में। इसका आंसर कैसे निकालते हैं बोलो। सबसे पहले बी माइनस ए, तो डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दो 5। आप एक स्टेप में पहले तो फॉर्मूला लिखना एंड देन वैल्यू पुटअप करना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5, देन आगे बोलो लिमिट एंड टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, देन वन बाय एन। ओके फाइन, एन की वैल्यू तो एन को तो रखना ही है ना, क्योंकि एक वेरिएबल तो रखना ही पड़ेगा, या तो एच रखना पड़ेगा या एन रखना पड़ेगा। अब एच तो आपने सॉल्व कर दिया 5/n, तो अब एन तो रखना ही पड़ेगा, है ना। अब एन को एच मत लिख देना, एन को एच मत लिख देना, या तो सब कुछ एच में चलाओ या सब कुछ एन में चलाओ। ओके, अंदर क्या चलेगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, है ना। तो एफ ऑफ एक्स अगर एक्स प्लस वन है, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, सोचो जरा। एफ ऑफ एक्स अगर एक्स प्लस वन है, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, ए प्लस वन। एक्स की जगह ए फिट कर दो, ए प्लस वन। फाइन, आगे एफ ऑफ ए प्लस एच। ओके, तो एक्स की जगह ए प्लस एच फिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एच प्लस वन। मानते हो, बोलो। ए प्लस एच प्लस वन फिट हो जाएगा। आगे बोलो, उसके बाद ए प्लस टू एच, है ना। तो एक्स की जगह ए प्लस टू एच फिट हो जाएगा, ए प्लस टू एच प्लस वन। मानते हो। ऐसे करते करते टिल लास्ट टर्म क्या बनेगी, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो एक्स की जगह क्या फिट होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और देन प्लस वन और है, प्लस वन और है। समझ आया। अब इस एक्सप्रेशन को, ये तो आपने डेटा तो कॉपी कर लिया, अब इस एक्सप्रेशन को आपको सॉर्ट आउट करना है। अब इसमें एक काम करना है आपको, एक तो एच की वैल्यू पुटअप करनी है 5/n, इसी स्टेप में कर दो। और एक ए की वैल्यू पुटअप करनी है 0।
ठीक है, ये दो वैल्यूज पुट अप करो, फिर देखते हैं क्या होता है। सो इट इज लाइक 5 लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n एज इट इज। एक ही जगह तो क्या डालना है, 0, तो ये 0+1 यानी 1, 0+1 यानी कि 1 प्लस, आगे बोलो, ये भी 0+1 यानी कि 1 तो आएगा। देखो 0+1, 0+1 सब में 1 तो आ ही रहा है, 0+1, 0+1, 0+1, इवन आखिरी टर्म में भी 0+1, तो 1 तो सब में आ रहा है। ये पैटर्न बनाना होता है, सारी टर्म्स थोड़ा बैठ के जोड़ेंगे, इनफाइनाइट है तो, है ना। तो हमको पैटर्न बनाना होता है, और पैटर्न बनाने के बाद फिर फॉर्मूला लगाना होता है। सो 1 1 1 1 ये तो सब में आ रहा है, ये तो पता चल गया, मुझे पता चल गया। बोलो 1+1+1 अप टू n टर्म्स, टोटल n टर्म्स है नहीं है, तो अप टू n टर्म्स, ये तो 1 तो सब में से मैंने निकाल दिया। अब पहली टर्म में से तो 1 के अलावा कुछ निकला ही नहीं। बोलो भाई, इसमें से तो 1 ही था जो निकल चुका है, इसमें इसका काम तो तमाम हो चुका है। दूसरी टर्म पे आओ, तो दूसरी टर्म से क्या निकला, h, फिर क्या निकला 2h, फिर क्या निकलेगा 3h, ऐसे करते करते कितनी टर्म्स, n-1 टर्म्स, क्योंकि एक टर्म तो निकल चुकी है। ओके फाइन। सो उसके अलावा जो मेरे पास होगा h प्लस 2h प्लस 3h अप टू n-1 टर्म्स। तो ये कहानी है, सीक्वेंस बना दिया मैंने, ये दूसरी सीरीज बन गई, एक सीरीज ये बन गई, एक सीरीज ये बन गई। अब दोनों सीरीज को सॉल्व कर दो। सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर किया है हमने, सीक्वेंस एंड सीरीज फ्रॉम क्लास 11 सॉल्व किया है ना, उसी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो 5 लिमिट, हाँ अब, हाँ तो ए का है, ए तो कहीं है नहीं ना, सब पुटअप हो गया, इससे ऊपर में पुटअप किया तभी तो नीचे है। हाँ, आपको चाहो तो पहले 0+1 लिख देना, फिर 0+h+1 लिख देना, और फिर नेक्स्ट स्टेप में करना, मैंने डायरेक्ट पुटअप कर दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब 1+1+1+ अप टू n टर्म्स को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, n, n×1 है ना, 1 × n। भाई 1 को n टाइम्स जोड़ने का मतलब है 1 × n। बोलो प्लस, अब यहाँ पे h की वैल्यू भी पुटअप करनी है, भी तो 5/n, 5/n, 2 × 5/n, 3 × 5/n, ऐसे करते करते, तो चाहो तो पहले h कॉमन ले लो, फिर बाद में पुटअप कर लो। चलो h कॉमन ले लो, तो h कॉमन लिया तो क्या बचा, 1+2+3 अप टू n-1 टर्म्स। ठीक है, अब ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की सीरीज बन गई, या फिर उससे नहीं सॉल्व होता है तो एपी की तरीके से सॉल्व कर लो। इसमें कॉमन डिफरेंस 1 हो गया, पहली टर्म 1 हो गई, है ना, कॉमन डिफरेंस उससे सॉल्व कर लो, या तो एपी की सीरीज से सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर लो, कैसे भी कर लो, है ना। चलो आओ। सो इट इज लाइक 5 लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n। बोलो 1 × n क्या होता है, n, प्लस h की वैल्यू 5/n, आ जाओ अंदर, 1+2+3+ अप टू n-1 टर्म्स, क्या होता है फॉर्मूला, 1+2+, अगर ये n होता तो क्या आंसर होता है, n × n+1/2, लेकिन n की जगह क्या पुटअप करना पड़ेगा, n-1, तो n की जगह तो n-1 इंटू n+1 की जगह n हो जाएगा, है ना, /2, समझ आया ना। देखो फॉर्मूला था n × n-1 /2, तो इस n की जगह तो n-1, और n, इस n की जगह भी, इस n की जगह भी n-1, तो n-1+1 n हो गया। ओके ठीक है फाइन। तो सारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया सीरीज वाइज। तो अब तो बस आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन पार्ट को सॉल्व करना है। सीरीज वाइज तो सारी सॉल्व कर ली, दो सीरीज बनाई थी, एक सीरीज ये सॉल्व हो गई, एक सीरीज ये सॉल्व हो गई। फाइन। अब देखो कल भी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, सबसे पहला काम तो आप एनसेन काटो, कट गया। अब क्या बचा यहाँ पे 5/2, बोलो 5 लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n, देखने अंदर n प्लस, ये क्या हो जाएगा 5/2, 5/2, उसके अलावा क्या बचा 5/2 के अलावा, n-1 × n। अब इस 1/n के अंदर एंट्री ले लो, क्या, ओके n तो कट चुका है, फाइन, n से n तो कट चुका है, 5/2 × n-1। हाँ, अब इस 1/n की एंट्री अंदर ले लो, तो जैसे मैं 1/n की एंट्री अंदर लूंगा तो ये n से n तो कट जाएगा, और ये n इसके नीचे भी आ जाएगा, दो जगह मल्टीप्लाई होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। 1/n की एंट्री अंदर ली, 5 लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है, 1/n की एंट्री अंदर ले ली, तो n/n क्या हो गया, 1 हो गया है, तो प्लस 5/2 तो एज इट इज, और n-1 के नीचे n आ गया, फाइन, और n-1 के नीचे n भी सॉल्व कर सकता हूं मैं, n/n 1, 1 - 1/n हो गया,
तो उसको मैं अगले स्टेप में या नेक्स्ट स्टेप इसी स्टेप में हम लिख देंगे 1 माइनस 1/n ब्रैकेट क्लोज डन। अब आपको n की वैल्यू एक ही जगह पुटअप करनी है और उस जगह पुटअप करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है तो n को डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश किया करो, और अगर n टेंडिंग टुवर्ड्स अगर h की फॉर्म में होता है टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होता तो उसको न्यूमरेटर में लाने की कोशिश किया करो। अब ये डिनोमिनेटर में आ गया तो इसको मैं इन्फिनिटी यहाँ पे पुटअप करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। पुटअप कर सकता हूँ ना, मतलब बस कर दो। तो इट इज लाइक 5 इंटू 1 प्लस 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0। 1 - 0 1 ही होता है और 5/2 इंटू 1 भी 1 ही होता है। इसको सॉल्व करना है। सो आंसर हो जाएगा मेरा 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 7/2 यानी कि 35/2। मैच करो, सही है। और अगर सपोज करो उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला से सॉल्व करता तो कैसे होता है, x+1 का इंटीग्रल x²/2 प्लस x यही होता, और लिमिट क्या लगाता मैं 5 to 0, और 0 पुटअप करेंगे तो 0 ही आएगा, बस 5 पुटअप कर दो तो 5 का स्क्वायर यानी 25/2 प्लस 5, 2 5 या 10 35/2। वहां से भी डायरेक्ट भी वही आता और अभी भी वही आ रहा है। ठीक है, इमेजिन करो अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता तो इंटीग्रल्स की दुनिया में हम कितना पीछे होते, है ना। इतना सब कुछ ये x+1 का इंटीग्रल जो कि दो स्टेप में हो गया, हमको कितना लंबा करके आना पड़ता। ठीक है चलो नेक्स्ट कर दूं डिलीट। अब यहाँ अभी तक तो कौन सा फॉर्मूला काम आया था, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का ही फॉर्मूला काम आया था, लेकिन अब स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन ये मेरे पास बताओ क्या है अगला क्वेश्चन। लिमिट नहीं, लिमिट नहीं, इंटीग्रल क्या है 2 to 3, 2 से लेके 3, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे x² dx, यही है। हम्म, ठीक है यही है। अब देखो स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमने कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आइए तीन चीजें पहले निकाल लो फटाफट। सबसे पहले तो x² हो गया, देन व्हाट, b - a क्या आएगा 3 - 2 यानी कि 1 1, एंड देन h क्या आएगा b - a/n, b - a की वैल्यू 1 है तो 1/n डन। तो अब h का तो नामो निशान खत्म, अब अपने को केवल और केवल n में चलना है। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट, थोड़ा क्विकली करते हैं इसको। ठीक है, इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू लिमिट, नहीं पहले b - है तो b - की वैल्यू 1, तो 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 इंटू लिमिट n टेंडिंग टुवार्ड्स इन्फिनिटी, आगे बोलो 1/n। सबसे पहले पहली टर्म f ऑफ a x की जगह a पुटअप करूंगा तो a², आगे a+h तो a+h का होल स्क्वायर, आगे a+2h का होल स्क्वायर, फाइन अप टू a+n - 1 इंटू h का होल स्क्वायर डन। अगली स्टेप में क्या करूं, 1 इंटू, तो ये 1 इंटू करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको तो हटा ही दो 1 इंटू को, तो लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/n कुछ टाइम तक तो ऐसे चलता ही है। अंदर क्या सॉल्व करूं, a की वैल्यू डालो सबसे पहले, तो बोलो डालें, ये बाद में भी डाल सकते हो आपकी इच्छा है। a की वैल्यू क्या होगी बताओ 2, तो 2 का स्क्वायर, चलो डाल ही देते हैं। तो a की वैल्यू नहीं, इसको 2 का स्क्वायर ऐसे ही रखो, 2 का स्क्वायर, सीरीज बनानी है अपने को, सॉल्व नहीं करना है ना। a+h के होल स्क्वायर को सॉल्व करो जरा, तो a² प्लस 2ah प्लस h², ठीक है ना, सबको सबकी वैल्यू लगा लो। a² मतलब 2² प्लस 2ah यानी 2 2 जा 4, और h की भी वैल्यू है 4/n, देखो 2 इंटू a इंटू h, तो a की वैल्यू तो क्या है 2, 2 2 जा 4, और 4 इंटू 1/n क्या हो जाएगा 4/n। ठीक है, ये तो 2ah हुआ, आगे बोलो प्लस h² भी तो करना है, तो h² करेंगे यानी कि 1/n² करूंगा। ठीक है, ये दूसरी टर्म। तीसरी टर्म पे आइए, तीन टर्म से तो पैटर्न पकड़ में आ जाता है ना। बोलो a का स्क्वायर करूंगा, अगेन 2 का स्क्वायर करूंगा, अब 2a भी करूंगा तो 2 से 2 तो कट जाएगा ना, a इंटू एच रह जाएगा ओनली, और a क्या है 2 और h क्या है 1/n, तो क्या हो जाएगा 2/n। 2/n क्यों हुआ ये छोटा कैसे हो गया, चलो देखते हैं, आगे आओ।
और फिर 2h का होल स्क्वायर करेंगे अपन, a प्लस 2h ही लिखते हैं ना यहाँ पे अपन, क्या 2 × a, अच्छा 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 गलत है इसे, मैंने 2 से 2 काट दिया जबकि मल्टीप्लाई होगा। ओके फिर से करो, 2 × a × 2h, 2 × a की वैल्यू 2 × 2h की वैल्यू 1/n, तो ये तो 8/n हो गया ना, 4/n से बढ़ गया, देखो मैं कह रहा था छोटा कैसे हो रहा है, ये बढ़ना चाहिए ना, सीरीज में तो बढ़ेगा ना, तो 8/n हो गया, फाइन। तो 3 सीरीज बनेगी अब की बार, है ना, क्योंकि 3 टर्म्स है, 8/n। और फिर 2h का होल स्क्वायर करना जरा, 4h², और 4h² का मतलब 4/n², 4/n²। ठीक है, डन। अब देखो 3 टर्म्स तो बन गई है वैसे, लेकिन आप, मैं चाह रहा हूं कि एक टर्म और बनाओ तभी आप पैटर्न पकड़ पाओगे। तो अगला क्या होता है, a+3h का। अच्छा एक चीज बताऊं, आखिरी टर्म से तो कोई लेना देना नहीं होता है, इस उल्टा स्टार्टिंग की टर्म से लेना देना होता है। तो आखिरी टर्म में तो कई बच्चे इससे भी एक टर्म पहले बनाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आखिरी टर्म को तो देखा ही मत करो। आखिरी टर्म केवल ये पता लगाने के लिए कि टोटल टर्म्स कितनी है, आखिरी टर्म केवल इतना बताना नहीं। तो एक टर्म और बना दूं मैं, तो उससे पैटर्न क्लियर हो जाएगा। तो a+3h का होल स्क्वायर कर दो जल्दी से, तो a का स्क्वायर वही 2 का स्क्वायर, अब 2a भी करो, तो 2a 6h हो गया, 2a 3 6ah हो गया, है ना। a का मतलब 2, 6×2 = 12, और h का मतलब 1/n, तो 12/n हो जाएगा क्या, सही किया। अब देखो पैटर्न बन रहा है ना, 4/n 8/n 12/n। ठीक है आगे बढ़ो, अब 3h का होल स्क्वायर करो, 9h², और 1/n तो 9/n, 9/n² मतलब 9/n², डन, काफी है। और डॉट 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 लगा के देखो, आखिरी टर्म में तो आप वैल्यू रखो या ना रखो, आप चाहो तो इसी फॉर्म में भी रख सकते हो, पर चलो रख दो। ए, ए मतलब 2, मतलब इसको पहले सॉल्व करो आप, ए प्लस, चलो करो ए का स्क्वायर, जैसे कर रहे थे वैसे ही करो, छोड़ो, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस 2a भी करना जरा, तो 2ah, 2ahn-1 ये सब होगा। 2 × a क्या है 2, h क्या है, और n-1, ऐसे कुछ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4/n × n-1, है ना, 4/n × n-1। ठीक है, प्लस लास्ट टर्म देखो, मतलब इसकी भी वाली टर्म देखो, तो ये क्या हो जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर, बोलो, n-1 का होल स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर, ऐसे कुछ होगा, n-1 का होल स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर, h क्या है 1/n, तो 1/n²। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n², डन। जाओ, अब इसमें से पैटर्न पहचानना है अपने को, है ना। तो देखो 2² 2² 2² 2² टिल द एंड, और टोटल ये टर्म्स कितनी है n, तो 2² तो n टाइम्स मल्टी, पहली सीरीज तो बहुत इजी सी बनती है ना, पहली सीरीज में दिक्कत नहीं आती, 1/n, 2² 2² 2² 2² अप टू n टर्म्स, तो 2² इंटू n, बोलो सही समझ में आया। 2² सब में से निकाल लिया मैंने, तो 2² इंटू n बचा है, 2² इंटू n हो गया, सॉल्व आउट हो गया, डन। प्लस अब दूसरी सीरीज में n-, दूसरी तीसरी टर्म में, दूसरी तीसरी सीरीज में एक टर्म कम हो चुकी है, n-1 टर्म थी यही, है ना। तो दूसरी सीरीज में 4/n 8/n 12/n, तो सब में से 4/n 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 कॉमन आ रहा है, तो दूसरी सीरीज में से मैंने 4/n तो ले लिया कॉमन। अब 4/n जैसे कॉमन लिया तो यहाँ से 1, 8/n में से 4/n कॉमन लिया 2, 12/n में से 4/n कॉमन लिया 3, और ऐसे करते 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 टर्म्स कितनी है n-1। चाहो तो आप इसमें से भी देख लो, 4/n में कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा n-1, इधर से भी देखो कॉमन लेने के बाद भी n-1 बच रहा है, और अगर मैं इसको सॉल्व नहीं भी करता तो भी मुझे पता है n-1 टर्म से, तो वैसे भी मैं n-1 लिख देता। बट अगर आपके पास टाइम हो तो आखिरी टर्म भी सॉल्व कर देना, हालांकि थोड़ी हेक्टिक होती है, नहीं तो आप ऐसे कैसे ये जो पार्ट है ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर देना, है ना, इसको कॉपी पेस्ट करके, और आपको पता तो है सही n-1 टर्म्स है, ठीक है ना। मतलब आखिरी टर्म से आपको हेल्प नहीं मिलती, बट फॉर्मेलिटी होती है सॉल्व करना, हेल्प तो अपने को शुरू की टर्म से मिलती है। तो अप टू n-1 टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज। अब तीसरी और आखिरी सीरीज आ जाइए, 1/n², 4/n², 9/n², तो 1/n² सब में से कॉमन है या नहीं बताओ, अंदर क्या बचता है, 1/n² में से 1/n² 1, 4 प्लस 9, ऐसे करते 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 1/n² यहाँ से भी कॉमन लिया, तो n-1 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया, n-1 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे ये 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर,
ये 4 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर, और 9 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 लास्ट में क्या है, n-1 का होल स्क्वायर है या नहीं है बताओ। तो n-1 के होल स्क्वायर यानी n-1 टर्म्स तक इसको ऐड करना है। आखिरी टर्म क्या है, n-1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स हमको ऐड भी कहां तक करना है, आखिरी टर्म n-1। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इसमें भी हम चाहो तो ये टर्म्स ना लिख के भी काम चला सकते हैं। आखिरी टर्म पता चल गया n-1 है, तो ऑब्वियसली टोटल टर्म्स भी n-1 है। ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब तो आपको क्या है, एक सीरीज तो आसानी से सॉल्व हो ही चुकी है, वहां पे इन दो सीरीज को सॉल्व करना है। तो ये तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हैं, और ये सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हैं। डालूं वैल्यू, लेट्स पुट द वैल्यू। सो इट इज लाइक लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n, ये क्या हो जाएगा बोलो, 4n, 2 स्क्वायर इंटू n यानी कि 4n, 4/n। अभी n-1 टर्म्स का सम अभी पीछे पीछे करके आए, करो क्या आएगा, n-1 इंटू n/2 ना, n इंटू n+1/2 के फॉर्मूला में n की जगह n-1 फिटअप कर दिया, हो गया इसका काम। आगे चलो 1/n स्क्वायर, और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स आपको याद है क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। बट n की जगह क्या फिटअप होगा, n-1, तो फिटअप करते जाओ, पुटअप करते जाओ, ब्रैकेट लगाओ। n की जगह n-1, n+1 की जगह n हो जाएगा फिर, और 2n+1 में n की जगह n-1 पुटअप करो, 2 इंटू n-1+1 क्या होगा ये, 2n-2+1, 2n-2+1 यानी 2n-1, 2n-1 डिवाइडेड बाय 6। चलो जी, हो गया काम ये। सीरीज सॉल्व करने का काम, पैटर्न बनाने का एंड सॉल्व करने का काम, सबसे मुश्किल काम जो ये होता है यही होता है। आगे तो फिर आपको लिमिट सॉल्व करना तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वही चैप्टर्स चल रहे हैं ना। सीरीज से इसको कन्वर्ट करने का काम होता है। सीरीज आपने डिकोड कर ली, अब क्या करूं देखो, एक बार एक काम करते हैं, जहां जहां डायरेक्ट कट रहा है वो तो काट दो, जैसे कि ये एन से ये एन कट रहा है, और ये एन से ये स्क्वायर कट रहा है, जो डायरेक्ट कट रहा है उसको तो काटो, है ना। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, क्या क्या बचा हमारे पास। हम्म क्या है, सबसे पहले तो लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n, आओ अंदर, क्या बचा, 4n में से, अच्छा 4n, अच्छा ये तो कट ही गया, 1/n इंटू 4n भी करना है अपने को, करना तो ये भी है। चलो एक बार के लिए 1/n की एंट्री करवा दूं क्या, या एक बार पहले थोड़ा सॉर्ट आउट करो, चलो अगले स्टेप में कराएंगे। तो 4n, सबसे पहला स्टेप, टर्म कौन सी है, 4n, प्लस अगली टर्म बताओ, 4/2, यानी ये 2, ये भी काटो ना, जो भी जो डायरेक्ट कट रहा है तो काटो, काटा ही नहीं हमने, 2 से 1, 2 से 2 टाइम, सो 2 इंटू n-1, बोलो 2 इंटू n-, डन, आगे बढ़ो, 2 इंटू n-1 प्लस 1/n, 1/6n, 1/6 भी है इधर, तो 1/6n प्लस 1/6n, आगे बढ़ो, क्या है हमारे पास, n-1 इंटू 2n-, n-1 इंटू 2n-1, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब यहाँ पे n से n, नहीं, पहले आप अंदर से अंदर सॉल्व करो अभी एक स्टेप में, और फिर 1/n की एंट्री करवाते हैं इससे भी अगले स्टेप में, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n, तो 4n प्लस 2 इंटू n 2n, तो 4n प्लस 2n 6n हो गया, 6n, फिर 2 इंटू -1 -2, और फिर आगे क्या है, 1/6n, और इसको तो अल्फा ऐसे रहने दो, n-1 n। अब आप फाइनली 1/n की एंट्री अंदर करवाइए, तो जहां जहां n की टर्म्स है वो तो कट जाएंगी, कहाँ कहाँ है, यहाँ तो कट जाएंगी, जहां नहीं है वहां n नीचे आ जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन ठीक है, एक बार करवाते हैं अंदर, फिर देखते हैं ना। आपको कुल मिला के आपका टास्क क्या है कि n को डिनोमिनेटर में रखना है, कहीं कैसी भी हालत में वो न्यूमरेटर में बच ना पाए, क्योंकि न्यूमरेटर में बच गया तो इन्फिनिटी वैल्यू लेके कहाँ कहाँ घूमोगे आप। तो 1/n अंदर गया, तो ये तो हो गया 6, ये तो हो गया 6, माइनस ये हो गया 2/n, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, n नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये n इधर आएगा, तो 6n स्क्वायर हो जाएगा,
न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास, n माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन, ये तो न्यूमरेटर में बचा ही सही, और एक n, ये 6n² हो गया। अब सुनो ध्यान से, आपको n को डिनोमिनेटर में रखना है, न्यूमरेटर से हटाना है। आपके पास दो n है ना, एक n इसके नीचे ले जाओ, एक n इसके नीचे ले जाओ, समझे। 6n² का मतलब क्या हो गया, 6 इंटू n, तो एक n तो इससे डिवाइड करवा दो, एक n इससे डिवाइड करा दो, ताकि आपका n न्यूमरेटर से कट जाए, कुल मिला के डिनोमिनेटर में बचा रहे। ओके, तो करवाओ। तो 1/6 सबसे पहले बाहर निकाल दूं मैं, इसी स्टेप में करवा देता हूँ। 1/6 तो सबसे पहले बाहर निकाल दो, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करवा दिया। अब n-1 डिवाइडेड बाय n क्या होगा, n/n 1 माइनस 1/n, और अब 2n-1 को भी n से डिवाइड कराऊंगा, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/n। ठीक है, 2n माइनस, ठीक है। अब देखो किसी भी जगह पे n जो है न्यूमरेटर में नहीं बचा, हो गया हमारा काम। n की वैल्यू इन्फिनिटी पुटअप करो, खत्म करो क्वेश्चन। 6 माइनस, जहां जहां ये है 0, प्लस 1/6 इंटू 1 - 0 इंटू 2 - 0, पुटअप कर दिया हमने। 6 प्लस 1/6 इंटू 2, ये 3 हो गया। तो 6 प्लस 1/3, 6 3 18 प्लस 1 19/3, मैच करो आंसर। सही है। और डायरेक्ट तरीके से तो एक बार तो करके देखेंगे ही देखेंगे हम। x² का बताओ डायरेक्ट, x³ बाय 3, और इस पे क्या लगता, 2 2 3, 2 2 3 लगाता तो 3³ बाय 3। चलो 1/3 तो कॉमन है वैसे भी, 3³ यानी कि 27, और 2³ यानी 8। 27 - 8 क्या होता है, 19/3। वेरी इजीली हमने ये पता किया। डन, 19/3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से भी 19/3 आया, वहां से भी 19/3 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला देखना है ना, सॉरी, अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो तो मार्क करो, होम फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों होमवर्क मार्क करो। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 1 to 4 x² माइनस x dx, ये क्वेश्चन है। इसको अगर मैं अलग अलग कर दूं, इसको एक साथ क्यों सॉल्व करते हो, इसको अलग अलग सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा 4 to 1, मतलब 1 to 4, सॉरी, x² dx माइनस 1 to 4 x dx। अब 1 to 4 x dx टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहला A2 भी सॉल्व किया था अपन ने, सेम वैसे ही सॉल्व करो। और 1 to 4 x² टाइप का क्वेश्चन जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, 2 to 3, यानी फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का कॉम्बो पैक है। आपको इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, माइनस करना है, कर दोगे ना। काम बड़ा सारा है, लेकिन ये जो अभी हमने किया, ठीक है ना। और फिफ्थ वाले में देखो e⁻x है, और सिक्स्थ वाले में x प्लस e⁻x है। तो सेम टू सेम अगर मैं e⁻x सॉल्व करवा दूं, तो फिर वही x और इसका फर्स्ट एंड फिफ्थ का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये। लेकिन प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे 2x है, सिंपली x नहीं है। तो एक काम करते हैं, फिर फिफ्थ को पेंडिंग छोड़ के सिक्स्थ करवा देते हैं। ओके ना, समझ आया। तो फोर्थ एंड फिफ्थ यू कैन डू एज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बताओ। सिक्स इज इंटीग्रेशन 0 to 4, आगे बोलो, x प्लस e⁻2x dx। डन। चलो फटाफट यहां से फंक्शंस b-a, और तीसरी चीज क्या होती है, h पहचानना है। सो फंक्शन इज x प्लस e⁻2x, b-a की वैल्यू बोलो 4 - 0, दैट कम्स आउट टू बी 4। h की वैल्यू बोलो b-a/n, तो 4/n। डन, ओके फाइन। अब सुनो, आ जाओ, फॉर्मूला रखो। सो b- से बाहर आ जाता है, 4 बाहर आ जाएगा। पहले आप हमेशा फॉर्मूला लिखना हर एक क्वेश्चन में, है ना। लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 1/n, n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 1/n, ब्रैकेट लगा दूं। ओके, आइए अंदर। सबसे पहले f ऑफ a, तो x की जगह a लगाओ, x की जगह a लगाओ, a प्लस e⁻2x
2a। अभी a की वैल्यू भी पुटअप करेंगे हम। आओ आगे f ऑफ a प्लस एच, तो x की जगह a प्लस एच, x की जगह a प्लस एच, तो x की जगह a प्लस एच प्लस e टू द पावर, वापस ऊपर वाले x की जगह भी a प्लस एच, ऐसे होगा। ठीक है, तीसरी टर्म बोलो a प्लस टू एच, तो x की जगह a प्लस टू एच प्लस ई की पावर 2 इंटू ए प्लस टू एच। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा था कि हमको कुछ एक टर्म और हम बना दें तो फायदा ही है। तो नेक्स्ट टर्म बताओ, a प्लस थ्री एच वाली टर्म बताओ। a सरेंगे a प्लस थ्री एच प्लस ई की पावर 2 इंटू ए प्लस थ्री एच एंड सो ऑन। अब आखिरी टर्म पे आ जाए, टिल लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, वैसे तो लास्ट टर्म कोई हेल्प नहीं करती हमारी, बट फिर भी फॉर्मेलिटी है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो एक्स की जगह ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच प्लस ऊपर वाला एक्स की जगह बी ई की पावर 2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमने सेट तो कर दिया है, अब इसकी सीरीज बनानी है। फाइन, बनाए सीरीज। आ जाओ, 4 इंटू लिमिट एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 1/n। आ जाओ सीरीज बना दें। चलो वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। सो ए की वैल्यू क्या है, 0, तो ये तो खत्म है हर जगह से, क्या है लिखना। ठीक है, लिखो ही मत, हटाओ, 0 है ए की वैल्यू तो यानी कि बचा क्या, केवल e की पावर 2 है, ए की वैल्यू अगेन 0, तो e की पावर 0 यानी कि 1, तो पहली टर्म से केवल और केवल एक ही चीज निकल के आ रही है, वो है 1। प्लस दूसरी टर्म पे आओ, ए तो 0 है तो काउंट करो ही मत कहीं भी। h की जगह 4/n, h की जगह 4/n प्लस इधर 0 पुटअप करूंगा तो h की जगह 4/n, इधर a की जगह 0 पुटअप करूंगा, h की जगह 4/n पुटअप करूंगा, 4/n इंटू टू 8/n, तो e की पावर 8/n, डन। प्लस तीसरी टर्म पे ये तो 0 हो गया, 2 इंटू एच यानी कि 2 इंटू 4/n यानी कि 8/n, 8/n प्लस आगे आओ, इधर भी बोलो 0, तो ये तो 0 हो ही गया, और 2 इंटू एच यानी कि 2 इंटू 4/n यानी कि 8/n, और 8/n इंटू टू 16/n, तो e की पावर 16/n। तो पैटर्न तो बन रहा है ना, एक टर्म और हमने बनाई है, हमेशा एक टर्म और बना देना आप, है ना। क्या, ओके सॉरी, 16/n। ठीक है, एक एक वाली टर्म और बनाइए, प्लस आ जाइए, ए तो 0 है ही सही, एच की वैल्यू 4/n है ही सही, तो 12/n प्लस ई की पावर, यहाँ पे भी एच की वैल्यू 4/n यानी कि 12/n इंटू टू 24/n, सही है क्या। और ऐसे करते 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 लास्ट टर्म तक तो आपको जाना ही है, और वैसे मैंने कहा क्या था, लास्ट टर्म आपको ज्यादा हेल्प तो करती नहीं है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी पार्ट है, तो ये तो 0 है ही सही, एच की वैल्यू 4/n, तो 4/n टाइम्स n/n-1 आया यहाँ पे, प्लस ई की पावर बताओ, तो ए तो 0 है ही सही, ये 4/n है ही सही, 4/n इंटू टू 8/n है ही सही, तो 8/n मल्टीप्लाइड बाय n-1। अरे यार, ऊपर का अभी ठीक है, ठीक है, ओके। चलो जी, अब आप सीरीज पहचानो फटाफट, तो 4 इंटू लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड इंफिनिटी 1/n। चलो जी, तो क्या करें बताओ, 4/n 8/n इस तरीके से सॉल्व करना है। वन पहली एक्सप्रेशन में 1 का तो कुछ करना ही नहीं है ना, 4/n 8/n 12/n ऐसे करते करते जितनी भी एक्सप्रेशन में 4/n अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है, 4/n में से 4/n कॉमन लिया 1, 8/n में से 4/n कॉमन लिया 2, 12/n में से 4/n में से, है ना। ठीक है, तो 3, और अप टू हाउ मेनी टर्म्स, यहाँ तक पहुंचोगे आप, ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंचोगे, तो इसमें से भी 4/n कॉमन लिया, तो अप टू लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, n-1 इसकी लास्ट टर्म, यानी n-1 टर्म्स है ये, ओके। प्लस एक सीरीज और बनेगी, इसकी 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 वो बनेगी जीपी। तो देखो e टू द पावर 8/n, e टू द पावर 16/n, e टू द पावर 24/n, ऐसे ही है ये, लिख देता हूँ मैं एज इट इज, e टू द पावर 8/n प्लस e टू द पावर 16/n प्लस e टू द पावर
इसमें से e टू द पावर 8/n कॉमन ले लूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा ना। e टू द पावर 8/n कॉमन, वैसे तो आप e टू द पावर 8/n को ही पहली टर्म मान सकते हो, लेकिन वो जीपी थोड़ी मुश्किल लगेगी आपको, तो इससे अच्छा e टू द पावर 8/n क्या ले लूं मैं, कॉमन। e टू द पावर 8/n कॉमन ले लूं तो अब अंदर वाली जीपी आसान लगी, इधर 1 प्लस ए टू द पावर 16/n में से e टू द पावर 8/n कॉमन लिया तो e टू द पावर 8/n ही बचेगा, इससे डिवाइड कराओगे ना तो 16/n माइनस 8/n 8/n, फिर 24/n में से 8/n यानी e टू द पावर 16/n यहाँ बचेगा। ओके, ऐसे करते 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 लास्ट टर्म क्या है ये वाली, इसमें e टू द पावर 8/n तो कॉमन ले लिया आपने, तो e टू द पावर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा n-1, 16/n डिवाइड कराऊंगा मैं e टू द पावर 16/n डिवाइडेड बाय e टू द पावर 8/n, तो पावर्स माइनस होंगी, 16/n माइनस 8/n 8/n, 24/n माइनस 8/n 16/n। ठीक है, सही किया। ऐसे करते करते लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी बताओ, लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी, e टू द पावर 8/n e टू द पावर n-1 बचेगा। ओके, सही है। फिर मैंने 9 लिख दिया, बोलो समझ आ रहा है। लास्ट वाली टर्म नहीं समझ में आई, लास्ट वाली टर्म हमने लिखी तो सही है क्या, h की जगह क्या लगाना है 4/n, 4/n इंटू 2 8/n, तो 8/n और ये 2 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 16/n है बेटा यहाँ पे। देखो फिर से देखो, हमने लास्ट वाली टर्म लिखी गलत, वैसे तो मैंने कहा था लास्ट वाली टर्म हमको हमेशा कंफ्यूज करती है, लास्ट वाली टर्म को केवल इसलिए काम में लेना भैया n-1 टर्म से। इधर आओ, h की जगह क्या डालोगे 4/n, 4/n, अब ये 2 तो दोनों नहीं, ये तो 0 है वैसे भी, ये तो 0 है ना, तो 2 इंटू 4/n 8/n, सही किया है फिर तो हमने, e की पावर 8/n इंटू n-1। अब इसमें से हमने e की पावर 8/n तो ले लिया कॉमन, तो 8/n तो ले लिया मैंने कॉमन, तो ये हो जाएगा 8/n इंटू n-1 माइनस 8/n, है ना, तो 8/n को कॉमन ले लें तो क्या बचता है बताओ, n-1 यानी कि n-2, तो e की पावर n-2 कैसे बच सकता है। हम्म, छोड़ो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप कॉमन लो ही मत, हटाओ, पहली टर्म ही हमने ये ले ली, इसी से जीपी बन रही है ना वैसे भी, e की पावर 8/n पहली टर्म प्लस e की पावर 16/n दूसरी टर्म प्लस e की पावर 24/n तीसरी टर्म, ऐसे करते 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 लास्ट टर्म क्या बनेगी, e की पावर 8/n इंटू n-1। ठीक है, चलो कौन कौन सी सीरीज रेडी हो गई हमारी, 4 इंटू लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 1/n, तो एज इट इज, 1 का कोई रोल है नहीं, एज इट इज छोड़ो उसको भी, प्लस 4/n, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, जहाँ पे n की जगह n-1 पुटअप करना है, अभी अभी किया है बहुत बार, n-1 इंटू n डिवाइडेड बाय 2। चलो इसका काम खत्म, इधर आओ, इस पर पहली टर्म क्या है, अच्छा बताओ, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए, बोलो बोलो सौम्या, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी का फॉर्मूला SN, ए इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, तो ए तो क्या है पहली टर्म यानी e टू द पावर 8/n इंटू आर की पावर n, तो आर क्या है कॉमन रेशियो, वो e टू द पावर 8/n ही है, हमेशा वही जुड़ रहा है, e टू द पावर 8/n e टू द पावर 8/n, ये तो जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, 16/n को 8/n से डिवाइड कराएंगे तो हाँ वही आ रहा है, तो आर भी वही है, आर भी वही है e टू द पावर 8/n, लेकिन उसकी पावर भी n है, आर तो है e टू द पावर 8/n और उसकी पावर भी n है, e टू द पावर 8/n और उसकी पावर भी n है, तो n से n कट के e टू द पावर 8 रह जाएगा ओनली, e टू द पावर 8 -1, और नीचे में r-1 है तो e टू द पावर 8/n -1। तो सीरीज सॉल्व करने का तो सारा काम हो गया, अब तो सिंप्लीफिकेशन बचा है, सारी सीरीज सॉल्व हो गई। गलती करिए, बताओ क्या गलती करिए, ये तो n टर्म्स का फॉर्मूला है, हमारे पास तो n-1 टर्म्स ही है, हमारे पास तो n-1 टर्म्स ही है ना बेटा, तो n-1 टर्म्स है तो ये n की जगह n-1 आएगा यहाँ पे, है ना, बाकी तो ठीक है, बोलो, तो करो फिर सॉल्व, e टू द पावर r की वैल्यू तो है e टू द पावर 8/n और उसकी पावर क्या है n-1, तो क्या हो जाएगा ये 8/n इंटू n-1,
तो ये हो जाएगा n से n कट के e टू द पावर 8 माइनस मल्टीप्लाई हो गए 8/n इंटू n 8 और 8/n इंटू 1 8/n, या फिर 8 को कॉमन ले लो तो 1 - 1/n है ना। e की पावर क्या बची, देखो e की पावर में हम क्या करेंगे, 8 तो कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। 1/n इंटू n - 1 करना है, 1/n इंटू n - 1 होता है 1 - 1/n, सही है अभी। 1/n इंटू n - 1, इसको मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा n - 1/n हो गया, ठीक है। और -1 डिवाइडेड बाय e की पावर 8/n - 1, अभी ठीक है। चलो जी आओ, इधर देखो n से n काटो, जो कट रहा है डायरेक्ट, और कहीं से तो कुछ कट नहीं रहा है ना। क्या बचा हमारे पास फाइनली, 4 तो बाहर है ही सही, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है ही सही, 1/n है ही सही, अंदर आओ। 1+4, 1+4, अच्छा ये भी काट दो, 2 से 1, 2 से 2, क्या बचा 1+2n - 2, यहाँ पे तो है ना, 1+2n - 2, ये तो सिंप्लीफाइड ही है करीब करीब। अगली वाली एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, वो मेन टास्क है ना। कैसे करें बताओ, देखो चलो एक बार मैं लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। e की पावर 8/n बचा अंदर, मल्टीप्लाइड बाय क्या है बोलो, e की पावर 8 इंटू 1 - 1/n - 1, आगे बोलो क्या है, e की पावर 8 बाई, अच्छा इस n, ये तो n ही रहेगा क्योंकि तो डी आर था ना, ये तो आर ही था ना, -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 - 2 तो सॉल्व कर लो, चलो इसी स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 प्लस, ठीक है। अब देखो n की अंदर एंट्री करवाऊं अगर मैं, तो क्या होगा, n के अंदर एंट्री कर रहा हूं तो ये n इधर आ जाएगा, ये n कट जाएगा है ना, तो n डिनोमिनेटर में तो चलेगा आपको है ना, न्यूमरेटर में नहीं चलेगा। और इधर n की अंदर एंट्री कराते ही क्या होगा, इधर देखो, इधर अगर मैं n की अंदर एंट्री करवाता हूं तो क्या होता है, एक n और नहीं बच रहा यहाँ से, फंस गए तो। हम्म, अगर मैं n की वैल्यू पुटअप करूंगा इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, ये e की पावर 8 रह जाएगा, ये भी e की पावर 8 रह जाएगा 1, है ना, और ये भी e की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा ना, ये सब तो 1 हो जाएंगे, लेकिन 1/n का क्या करें है ना, प्रॉब्लम इज दैट 1/n की एंट्री जब हम अंदर कराएंगे तो यहाँ पे आने की कहीं ना कहीं एक n बचना चाहिए है ना, तभी तो ये n से n कटेगा। तो कुछ गलत किया है क्या, a e की पावर 8/n, r की पावर n, r है हमारा e की पावर 8/n, और n टर्म्स नहीं है मेरे पास, n - 1 टर्म्स है, e की पावर 8/n की पावर n - 1, ये करना है आपको। तो e की पावर 8/n इंटू n - 1, ये करना है आपको, e की पावर 8 इंटू 1 - 1/n, ये करना है आपको, यही किया हमने भी, e की पावर 8 इंटू 1 - 1/n -1 और r - 1। इसके नीचे n आ जाएगा, इसके नीचे n आ जाएगा तो n की वैल्यू इन्फिनिटी, तो पूरा ही 0 हो जाएगा फिर तो, इसके नीचे n नहीं आ सकता ना।
अच्छा यहाँ क्या बचेगा, ई की पावर 8 - 1। अच्छा चलो कर सकते हैं, देखो आगे क्या करेंगे हम, देखो। हम्म। एक बार के लिए आप उसके नीचे एन ले आओ, उसको सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट इक्वेशन से, उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे। आ जाओ। अब एन की एंट्री अंदर करवानी है अपने को। तो एन की एंट्री जब अब 1/n की एंट्री, 1/n की एंट्री अंदर करवाएंगे तो देखो क्या क्या चीज हो जाएगी। 4 तो बाहर है, ये सही है ना। 1/n की एंट्री अंदर कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/n +2। ओके फाइन। प्लस हल फिलहाल एन इसके नीचे ले आओ, है ना, ई की पावर 8/n डिवाइडेड बाई एन। ओके अंदर आइए, बाकी सारी चीजें सेम, ई की पावर 8 × 1 - 1/n -1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 8/n - 1। ठीक है। अब आप देखो इस एन, ये वाला एन प्रॉब्लम कर रहा है ना आपको, इधर आप नहीं रख सकते एन की वैल्यू इन्फिनिटी, क्योंकि सब जीरो हो जाएगा। लेकिन आप इनकी पावर्स में तो रख सकते हो। इधर आप इन्फिनिटी रखोगे 8/∞ 0, इधर बाई 0, तो जहां जहां पावर में वहां वहां रख दो, बाकी जगह छोड़ दो, है ना। अच्छा लिमिट लगाना भूल गया मैं, यहाँ पे लिमिट भी तो लगेगा, इस जगह पे लिमिट एंड टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी भी लगेगा। ठीक है। तो 4 × लिमिट एंड टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, आइए -1/n 0 खत्म हो गया, 2 बचा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 0 यानी 1, 1/n। इधर आओ, यहाँ पे ये 0, तो ई की पावर 8 -1, और यहाँ पे ये ई की पावर 0 यानी कि, चलो ई की पावर 8/n ही डालो उसको एक बार, -1। क्योंकि अगर मैं इधर पुटअप कर दूं तो ये 0 - 1 क्या होता है, -1 होता है। 0 - 1 - 1 होता है, तो फिर तो ठीक है। ई की पावर 8/n यानी कि 0 0 1 हो जाता है, 1 - 1 0 हो जाता है, तो ऐसे ही पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है फाइन। अब आप एक काम करो, देखो लिमिट इसको और इसको दोनों को देंगे, तो इसको देंगे तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 2 का 2 ही रहेगा, इसमें कोई एन की टर्म ही नहीं है। इसको जब अपन देंगे तो क्या लिखूंगा मैं, लिमिट, अच्छा इसमें भी e⁻8 - 1 तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी कांस्टेंट टर्म तो रखो बाहर, e⁻8 - 1 ये तो रखो आप बाहर। ठीक है, फिर आप अंदर एंट्री लो। अंदर एंट्री लोगे तो क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा 1, या एक तरीके से हाँ ऊपर तो बच गया 1। मैं लिमिट लिख दूं, लिमिट एंड टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ऊपर तो बच गया 1, उससे पहले 1/n भी है, 1/n, ऊपर तो बच गया मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा, e⁻8/n - 1। फाइन। अब ये 1/n इसके नीचे भी तो आ सकता है, नहीं आ सकता। देखो ये 1/n जो है ये नीचे आएगा, एक मिनट रुको, देखो ये 1/n इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये अंदर जाके इससे मल्टीप्लाई हो सकता है ना, लाइक दिस। ठीक है, 1/n इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझे क्या चाहिए था, एक लिमिट इक्वेशन क्या होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, हाँ बोलो, e⁻x - 1 डिवाइडेड बाय नीचे x आता है ना। अब आपको उस हिसाब से e⁻8/n - 1 तो मिल गया, लेकिन नीचे आपको क्या चाहिए, नीचे क्या चाहिए आपको, 1/n चाहिए। 8/n तो बना दूंगा मैं, लेकिन 1/n चाहिए, यहाँ पे मुझे n ही मिल रहा है, बाई एन, एन, एन। देखो ये पूरी क्वांटिटी तो 100% क्या बनने वाली है, हम्म, चलो फिर इसके बाद का काम कल ही करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया। इतना तो आप पॉज करके रख देना, है ना, फिर आगे का देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो मेरे पास बुक तो है नहीं, एंड ना ही मेरे पास कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, वही स्क्रीनशॉट की मदद से हम देखते हैं कि हमने कहाँ गलती करी थी, कहाँ से हम उलझ गए है ना उस क्वेश्चन में। तो देखो लास्ट हमने जो लास्ट स्क्रीनशॉट कवर किया वो हम यहाँ पर थे। पहले तो गलतियां सुनो, है ना, फिर गलती को सुधार के सही करते हैं। यहाँ तक हमने ये कर दिया था, इसके बाद हमसे सॉर्ट आउट, लेट से भी हम उलझ गए और हमसे ये लिमिट इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही थी। एक बार इससे पिछली शीट पे चलो, है ना, इसकी पिछली शीट पे आप चलोगे तो आप देखोगे हमने कहाँ गलती करी। लेट्स सी, देखो बेटा, इस शीट को ध्यान से देखो। इस शीट के अंदर, इस शीट के अंदर देखो, यहां से कहां से, यहां से देखो, यहां से हमने क्या किया, इतने पार्ट को तो हमने सॉल्व कर दिया। ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूँ, इतने पार्ट को तो हमने कर दिया सॉल्व।
होपफुली आप देख पा रहे होंगे ना। ब्लैक कर देता हूँ, देखो इतने पार्ट को तो हमने कर दिया सॉल्व। और फिर इस पार्ट पे अपन ने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। इस पार्ट पे अपने जीपी का फॉर्मूला, और जीपी का फॉर्मूला बड़ा भयानक लगा, क्यों? क्योंकि जीपी के फॉर्मूले में एन नहीं n-1 टर्म्स हुई। हमने गलती से पहले इसको एन टर्म से सॉल्व करना चाहा तो उल्टा आसान हो रहा था, लेकिन फिर हमारे ध्यान में आ रहा तो n-1 टर्म्स है, तो उससे वो फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। तो आप एक लॉजिक याद रखना, एक हिंट याद रखना आगे के लिए ऐसे क्वेश्चंस में, कि ऐसे क्वेश्चंस में अंदर आप जीपी में अगर सम का फॉर्मूला बन रहा है तो आप n-1 टर्म्स ना रख के उसको n टर्म्स में ही कन्वर्ट करो। अब सर एन टर्म्स में कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि है तो n-1 टर्म्स, तो उसके पर्पज से हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। जो हम इतना पार्ट सॉल्व कर रहे थे उसमें से केवल इतना ही पार्ट सॉल्व करो, केवल इतना ही पार्ट सॉल्व करो, दैट्स इट। ये तो कर दोगे आप, है ना। और इस वन को इसके साथ मर्ज कर दो। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ऊपर, इससे ऊपर वाली स्टेप में आओ। इसको तो आप सॉल्व करो ही करो जैसे कर रहे थे। इस वन को आप इस सीरीज के साथ कंबाइन कर दो। और इस सीरीज के साथ जब आप वन को कंबाइन करेंगे, 1 + e⁻⁸ तो आपकी पहली टर्म e⁻8/n ना बन के पहली टर्म 1 बन जाए। जब पहली टर्म 1 बन जाएगी तो एक तो एक्सप्रेशन वैसे आसान हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे जो e⁻8/n ले रहे हो उसकी जगह 1 लोगे। दूसरा, n-1 टर्म्स की जगह वो टर्म्स भी n हो जाएगी, एक टर्म बढ़ गई। तो इसके बाद इस स्टेप के बाद हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे फिर से सुनो, इसको तो जैसे सॉल्व कर रहे थे करना ही है। इस जीपी में, ये जो अगली जीपी वाली सीरीज दिख रही है, इस वन को भी उसी में शामिल करो और फिर देखो क्या जीपी बनती है, और उसमें n-1 टर्म्स मतलब उसमें n टर्म्स। ठीक है, चलो तो मैं इसके आगे इस स्टेप को चलो एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। 1 सेकेंड। हाँ, तो इस स्टेप से पहले मेरे पास है 4 टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 1/n। ये पूरी स्टेप में एक बार फिर से लिख देता हूँ, चलो। क्या है मेरे पास ये वाली स्टेप? 1 + 4/n, 1 + 4/n इंटू 1 + 2 + ये तो n-1 टर्म। देखो एपी में n-1 टर्म्स में दिक्कत नहीं है, एपी में n-1 टर्म्स ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जीपी में n-1 टर्म्स थोड़ी सी दिक्कत। तो यहाँ पे तो हमने कर दिया लास्ट टर्म n-1, कोई बात नहीं, एपी में तो कर दिया। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ो। आगे बढ़ा तो मेरे को, मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है पहले तो मैं वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। e की पावर 8/n, 16/n, 24/n, so on, 8/n plus e की पावर 16/n plus e की पावर 24/n and so on up to लास्ट टर्म मैंने लिखी हुई है e की पावर 8/n इंटू n-1, e की पावर 8/n इंटू n-1, ये मैंने लिखा हुआ है लास्ट स्टेप। इसके बाद से आपको कुछ चेंजेस करने हैं। तो पहले तो हमने क्या किया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने क्या किया था, इस पार्ट को सॉल्व कर लिया था और इस पार्ट में हमने जीपी की सम का फॉर्मूला लगाया था। अब अपन क्या करेंगे फॉर ए चेंज, हम इस पार्ट को सॉल्व ना करके केवल इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और वन को इस सीरीज का ही हिस्सा मान के शामिल करेंगे। ठीक है, करते हैं, चलो आ जाओ। 4 ताकि वो जो सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी वाला जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा आसान बने। उसकी पहली टर्म अगर 1 हो जाएगी ना, काफी चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। पहली टर्म 1 होने से नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, एक बढ़ जाएगी। तो इस पार्ट को सॉल्व करो, तो इस पार्ट को सॉल्व करने का तरीका तो जो पहले था सेम वही रहेगा, नो चेंज एट ऑल, 4/n, और ये n-1 टर्म्स का सम है। n-1 टर्म्स का सम अभी हमने किया ही है कई बार, क्या हो जाता है n × n+1 होता है ना, तो n-1 इंटू n/2, ये तो सेम वैसे ही जैसे कर रहे थे। प्लस अब ये 1 को इसमें शामिल करो, इस वाली अगले वाली सीरीज में शामिल करो, तो ये सीरीज कुछ ऐसे बनती है 1 प्लस e⁻8/n प्लस e⁻16/n प्लस e⁻24/n प्लस अप टू लास्ट टर्म बन जाती है हमारी e⁻8/n इंटू n-1। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर दो। ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन हमारी बन जाती है फाइनली। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी
1/n, पहले अंदर से अंदर सॉल्व करा तो n से n काट ही दिया था आपने, 2 से 2 काट ही दिया था, तो ये क्या हो जाएगा 2n-2 बन जाएगा। 2n-2 को तो आप अलग सॉल्व करोगे, बिल्कुल अलग। और इसमें आप जीपी के सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा। देखो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक n-1 टर्म्स थे और हो भी रहे हैं, देखो 8/n×1, 8/n×1, ये 8/n×2, ये 8/n×3, ऐसे करते 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 8/n×n-1, तो 1 2 3 अप टू n-1 यानी n-1 टर्म्स, और एक 1 एक्स्ट्रा में रखा हुआ है तो टोटल n टर्म्स हो गई। तो अब टोटल n टर्म्स, जीपी के n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, फिर से लिख देता हूँ मैं, a पहली टर्म, देन r⁻n-1 डिवाइड बाय r-1, इससे कंपेयर करके लिखो तो a। अब की बार देखो प्लस, पहली टर्म तो 1 ही होगी, पहली टर्म क्या होगी 1, ये लो ब्रैकेट लगा देता हूँ, पहली टर्म तो 1 ही होगी। अब सवाल ये आता है कि सर आपने पहली टर्म 1 ले ली तो कॉमन रेशियो सेम रहा क्या? बिल्कुल रहा, चेक करो। देखो ये 8/n, ये टर्म इस टर्म को 8/e⁻8/n से मल्टीप्लाई करके मिली है, फिर ये वाली टर्म भी इसको e⁻8/n से मल्टीप्लाई करके ले लिए, फिर ये वाली टर्म भी इसको e⁻8/n से मल्टीप्लाई करके मिली है। मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर से एडअप हो जाती है, तो 8/n 8/n 16/n 16/n 8/n 24, तो पावर बढ़ती जा रही है। तो पहली टर्म 1 रखने से उसकी कॉमन रेशियो में फिर डिफरेंस नहीं आया, कॉमन रेशियो अभी भी वही e⁻8/n ही है। चलो तो पहली टर्म तो हो गई हमारी 1। आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट खोलो, r⁻n/1, तो r क्या है मेरा e⁻8/n की पावर, अब की बार n-1 नहीं n, अब क्योंकि n टर्म्स हो चुकी हैं, -1 डिवाइडेड बाय r-1 यानी कि e⁻8/n-1, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। चलो जी आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी फर्दर। 4 इंटू लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n, ठीक है। अच्छा 1/n, चलो एक साथ ही एंट्री कराएंगे, हाल फिलहाल 2n-2 रहने दो, एक साथ ही एंट्री कराएंगे अपन 1/n की दोनों की, है ना। प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको सॉल्व करना है अपना, ये काम है अपना। n से n कैंसिल आउट हो गया, तो ये एक तरीके से ब्रैकेट लगा देता हूँ, e⁻8-1 डिवाइडेड बाई e⁻8/n-1 बच चुका है, ब्रैकेट क्लोज। अब आप एक काम करो, 1/n की एंट्री अंदर करवाओ, तो देखो क्या होता है, 4 इंटू लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n की एंट्री जैसे मैंने अंदर कराई, तो n से n कट के ये तो क्या 2, वो हो गया 2/n, प्लस 1/n इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो गया, 1/n इंटू e⁻8-1 डिवाइड बाई e⁻8/n-1। अब आप एक काम करो, लिमिट को अंदर एंट्री करवाओ, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एंट्री कराओ इस एक्सप्रेशन में और उस एक्सप्रेशन में, दो एक्सप्रेशन में अलग अलग लिमिट सब्सटीट्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करो, देखें क्या होता है। तो देखो 4 तो सबसे बाहर रहेगा ही रहेगा, ब्रैकेट लगाओ। लिमिट को मैंने जैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी किसमें, 2-2/n में डिस्ट्रीब्यूट करो पहले तो, देन प्लस लगाओ, देन वापस लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और 1/n, और जो भी अंदर बचता है e⁻8-1 डिवाइड बाई e⁻8/n-1। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा होपफुली, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। लिमिट को मैंने दो एक्सप्रेशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि इसमें तो साधारण तरीके से जैसे लगनी है वैसे लगनी है, इसमें जो है लिमिट इक्वेशन बनी है, तो लिमिट इक्वेशन वाली अलग कर दी और साधारण तरीके वाली अलग कर दी, लिमिट इक्वेशन वाली अलग कर दी। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, देखो अब मेरे को रहा नहीं जा रहा हूँ बताते हुए, देखो x+e⁻2x था ना, तो एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो है x और ये e⁻2x वाला पार्ट है, तो एक्चुअली हमने क्वेश्चन ही गलत स्टार्ट किया था। ऐसे जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल बाय लिमिट ऑफ ए सम से करना है और दो टर्म्स का मतलब समेशन है, मतलब बाइनोमियल टर्म है, जैसे x अलग है e⁻2x अलग, दो टर्म्स हैं, तो आपको कायदे से इसको x को अलग सॉल्व करना है, e⁻2x को सॉल्व भी अलग करना है। तो अगर जब आप शुरू से ही अलग अलग सॉल्व करते तो ये पार्ट शुरू से ही अलग रहता है, ये पार्ट शुरू से अलग रहता। हमने क्या करा, कंबाइन में सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो इस एक्सप्रेशन का जो 1 है वो हमने उसमें शामिल कर दिया, इस एक्सप्रेशन में जो 1 आ रहा था ना 1, वो हमने उस एक्सप्रेशन में शामिल कर दिया, तो वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये अटक गया, समझ रहे हो, वो सॉल्व हो गया, ये अटक गया। अगर हम शुरू से ही अलग अलग करते तो इसका 1 इसके पास ही रहता, और जैसे ही हमने इसका 1 इसको वापस दिया तो वो सॉल्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, जब बाइनोमियल ट्राइनोमियल ऐसे आ जाए तो हम सबको 1 2 3 अलग 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 सॉल्व करेंगे, करेंगे इसी तरीके से, लेकिन एक्स का अलग करेंगे, e⁻2x का बिल्कुल अलग अलग सिस्टम रखेंगे, तेरा सिस्टम अलग तेरा सिस्टम अलग। अब फाइनली हमने चलो मर्ज मर्ज करके स्टार्ट तो किया, एक्चुअली ये जो 1 है ना, ये 1 है ना शुरू से ही इसका पार्ट था, लेकिन हमने क्या मर्ज करके स्टार्ट किया ना, तो हमने उसको कंबाइन करके उसमें जोड़ दिया था। तो शुरू से जब अपन अलग करना है, अलग तरीके से इसको करेंगे ना, तो हम शुरू से इसको फिर अलग अलग रखेंगे।
ठीक है, फाइनली आ जाओ अब आप इसको तो सॉल्व कर दो। ये वाला पार्ट तो सॉल्व कर दो, इसमें तो दिक्कत होगी नहीं आपको। एन की वैल्यू इन्फिनिटी रखनी है आपको, तो टू में तो कुछ एन दिखाई नहीं दे रहा, और टू बाई एन, एन की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे जीरो हो जाएगा, तो टू माइनस जीरो, ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब इस वाले पार्ट में क्या करें, सवाल ये। अब इसमें लिमिट इक्वेशन लगेगी, सो उससे तो बच नहीं सकते हम। लिमिट इक्वेशन लगेगी तो देखो ई टू द पावर एट माइनस वन तो कॉन्स्टेंट है, इसको तो निकाल दो बाहर, कॉन्स्टेंट को तो बाहर निकालो। ई टू द पावर एट माइनस वन आप तो चलो बाहर। लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, वन बाई एन, और ऊपर क्या बच गया, वन डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एट बाई एन माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलना ही पड़ेगा। तो टू माइनस जीरो टू होता ही है, फोर टू जा एट, फोर से मल्टीप्लाई भी करो या बाद में करोगे, चलो एक साथ कर देना बाहर में। टू माइनस जीरो टू होता ही है। नेक्स्ट आ जाओ, ई टू द पावर एट माइनस वन हमारा बाहर कांस्टेंट की तरफ बैठा ही है, नो चेंज एट ऑल, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट। अब सुनिए, अब क्या करूंगा मैं, ये जो वन बाई एन है, ये जो वन बाई एन है, हम्म, देखो बेटा, ये वन बाई एन को बस, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये वन बाई एन जो है ना, ये वन बाई एन को मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा, बस ये ट्रिक खेल लो तो समझ जाओगे। या फिर एक काम करो, इस वन बाई एन को पहले एट बाई एन बनाओ। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, एट बाई एन क्यों बना रहे हो, क्योंकि ई की पावर भी एट बाई एन है। सबसे पहले तो वन बाई एन को एट बाई एन बनाओ, दोनों काम कर सकते हो, चाहो तो वन बाई एन को पहले नीचे ले जाके बाद में एट बाई एन बनाओ, या फिर अभी पहले एट बाई एन बना दो, फिर वापस बाद में नीचे बाद में लेके जाओ। तो मैं पहले इसको एट बाई एन बना देता हूँ, फिर बाद में एक साथ नीचे लेके जाऊंगा। अब वन बाई एन को एट बाई एन बनाने के लिए इधर एट से इंटू करना पड़ेगा एंड एट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी समझ गए होंगे। वन बाई एट बाई एन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगले स्टेप में, वन बाई एन को एट बाई एन बनाना है आपको, है ना। आइए, लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अब वन बाई एन को सपोज करो मैंने एट बाई एन बना दिया, तो वन बाई एट से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, है ना, वन बाई एट मल्टीप्लाइड बाय एट बाई एन, ये वन बाई एन ही तो एक तरीके से, है ना। अब एट बाई एन बन गया ये, तो इस वन बाई एट को भी बाहर ले आओ, इस वन बाई एट को भी बाहर ले आओ, कांस्टेंट है इसके नीचे एट आ जाएगा, ठीक है। चलो आओ, कैसे किया मैंने सारा काम, ये वन बाई एट को भी मैं बाहर ले गया और ये एट बाई एन हो गया, यहाँ पे वन बाई एन तो हो गया एट बाई एन, और ये डिवाइडेड बाई एट, ठीक है। आगे क्या है अंदर देखो, वन डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एट बाई एन माइनस वन, ई टू द पावर एट बाई एन माइनस वन। नाउ व्हाट, अब देखिए बेटा, ये एट बाई एन को मैं यहां से हटा के इसके नीचे लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ क्या, पहले तो आप सोचो, ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या? देखो क्या है हमारे पास, वन डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एट बाई एन माइनस वन, ठीक है, उसके नीचे में ले आया एट बाई एन को। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, सबसे पहली चीज, देखो मैं ऐसा इसलिए कर सकता हूँ, देखो एट बाई एन को मैं वन से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ एट बाई एन, और इस एट बाई एन को मैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो बना ही सकता हूँ, अभी अगर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ही तो जाएगा, समझ गए होंगे, ठीक है। एक अप्रोच तो ये, दूसरी अप्रोच देखो ये है कि इस समय हम्म, one second। हाँ देखो कर सकते हो, इजी अप्रोच से भी चलें तो देखो, एट बाई एन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एट बाई एन को मैं एट बाई एन को मैं वन डिवाइडेड बाय एन, वन डिवाइडेड बाय एन बाई एट लिख रहा हूँ, चलो वन डिवाइडेड बाय एन बाई एट, वन डिवाइडेड बाय एन बाई एट, ये एट बाई एन ही है। अब एन बाई एट की मैं अंदर एंट्री करवा रहा हूँ, यहाँ से हटा के मैं एन बाई एट की अंदर एंट्री करा रहा हूँ, और वन बाई एन बाई एट की जैसे मैं अंदर एंट्री करा रहा हूँ, तो डिवीजन में ये एट बाई एन हो जाएगा। कैसे भी कर लो, ये कुल मिला के एट बाई एन नीचे आ सकता है ना, ठीक है। तो इसके नीचे क्या आ गया, ये एट बाई एन आ गया, डन। अब आप चलिए, देखो हमारे पास एक लिमिट इक्वेशन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, है ना, ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स,
ये 1 होता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे x, यहाँ पे x और यहाँ पे x आना चाहिए, तो यहाँ पे 8/n, यहाँ पे 8/n, तो वहां पे भी 8/n आना चाहिए। तो आप सोचो अगर n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, अगर n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, इफ n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, तो 8/n टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, जीरो होता है। मतलब इसके रेसिप्रोकल का 8 गुना है, तो जीरो का 8 गुना तो जीरो ही होगा। ठीक है, तो मैं इसी स्टेप में 8/n, n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी को चेंज करके लिख देता हूँ 8/n टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब आप क्या करेंगे, 1 सेकेंड, ये इसके नीचे लगाना था ना, इसके नीचे नहीं लगाना, इसके नीचे लगाना। फिर से देखो, कुल मिला के ये ऐसे लगेगा, लिमिट 8/n टेंडिंग टू 0, 1 डिवाइडेड बाय e⁻⁸ 8/n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8/n। अब ठीक है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इसको वापस सॉर्ट आउट करूं तो जो पीछे वाला एक्सप्रेशन है वही बनेंगे, नहीं बनेंगे? देखो 8/n ऊपर आ जाएगा, तो बाहर भी आ सकता है, बाहर रखा हुआ था 8/n, तो इस 8/n को मैंने अंदर एंट्री करवाई और फिर वहां से डिनोमिनेटर में गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो अब आप देखो, इतने पार्ट का आंसर तो 1 हो गया इस लिमिट इक्वेशन की बदौलत, इतने पार्ट का आंसर तो 1 आ गया। मतलब लिमिट अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर में तो n की टर्म ही नहीं है, तो 1 का आंसर तो 1 ही रहेगा, और इतने पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका काम हो चुका है। तो इसके सामने आप ये इसका आंसर जब आप 1 लिखें तो इसके सामने आप रीजन डाल देना, ये जो नीचे मैंने लिमिट इक्वेशन लिखी हुई। चलो सॉल्व करते हैं। 4 × 2 प्लस e⁻⁸ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8, और इतने पार्ट का आंसर 1 तो ऊपर था ही सही, और इतने पार्ट का आंसर नीचे 1 आ गया। इसका रीजन हम ये डाल देंगे, ये 1 कहाँ से आया, इसकी वजह से आया, बिकॉज कर। ठीक है, चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करने का काम है बस, 4 × 2 = 8 प्लस, और ये 4 से काटोगे तो e⁻⁸ माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रह जाएगा, एलसीएम लोगे, 2 × 8 = 16 प्लस e⁻, ये माइनस 1 नीचे है, e⁻8 माइनस 1 ऐसे है, 16 प्लस e⁻8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, फाइनल आंसर इज 16 माइनस 1 15 प्लस e⁻8/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो अच्छे से वीडियो को पॉज कर करके कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे, कहाँ उससे बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, ये सब कुछ आपको अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन में। ओके, और कोई डाउट हो तो कल पहले आते पूछ लेना, देन वी विल स्टार्ट विद द मिसलेनियस। उस स्टेप के बाद कहाँ से, इस स्टेप के बाद तो आप इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद आप ये वाला काम ना करके और फिर आगे फर्दर ऐसे बढ़ेंगे, इस 1 को इधर शामिल कर देंगे, 1 को इधर शामिल कर देंगे, तो ये मतलब इस स्टेप के बाद आपने ये स्टेप तो नोट डाउन करी थी, इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, 1 को इसके साथ शामिल करके ये वाली सीरीज बना देंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, फिर इसको तो एपी वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर ही रहे हैं, इसको जीपी वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जीपी वाले फॉर्मूले से भी बाद में जाके एक लिमिट इक्वेशन बनेगी, जिसको अपने को सॉल्व करना है। ओके, तो होपफुली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अच्छा, इसको एक बार जाते जाते फाइनली हम उससे सॉल्व कर देते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला से, और आंसर मैच होता है कि नहीं होता है वो चेक कर लेते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड फार्मूला से क्वेश्चन क्या था, e⁻x प्लस e⁻2x इंटीग्रेशन dx, और यहाँ पे लिमिट क्या थी, 0 to 4। तो स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे तो x का x² 2 और e⁻2x का इंटीग्रल e⁻2x, लेकिन 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे तो सॉल्व होके हो गया ये x² प्लस e⁻2x होल डिवाइडेड बाय 2। इसकी लिमिट लगानी है 0 to 4। 0 लगाऊंगा तो आप समझ पा रहे होंगे, 0 नहीं, पहले 4 लगाओ, चलो 4 का स्क्वायर 16 प्लस e⁻2x यानी e⁻8 डिवाइडेड बाई 2, ये तो लगा दिया 4, 0 लगाओ तो 0 प्लस e⁻0 यानी 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाता है 16 माइनस 1 15 प्लस e⁻8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से भी यही आंसर आया, और पीछे लिमिट ऑफ सम से भी। आप के पास आंसर की नहीं है तो भी आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला से मैच करके चेक कर सकते हो, और एग्जाम में तो अगर लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन आता है तो जरूर से जरूर स्टैंडर्ड फार्मूला से चेक कर लेना कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई आंसर की नहीं होगी चेक करने की। ठीक है, चलो, तो डेफिनेट इंटीग्रल की हमारी पोर्शन कवर होता है, ऑल दो ओमिटेड था पर फिर भी हमने कवर कर दिया है, इसलिए नहीं हम कल से स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।